उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जारी कराने के क्रम में अभ्यर्थियों ने माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, एक सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है लगभग 4 हफ्ते पहले, और जितने भी इसमें रिस्पोंडेंट थे उनको 3 हफ्ते का वक्त माननीय कोर्ट ने दिया है अपना आंसर काउंटर फाइल करने के लिए। साथ ही 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है पिटिशनर्स को अपना रिजॉइंडर सबमिट करने के संदर्भ में। इस कोर्ट याचिका में आधार क्या बनाया गया है तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आरटी एक्ट 2009 के धारा 26, जिसमें ये बातें मेंशन की गई हैं कि जितने भी स्वीकृत पद हैं उसका 10% से ज़्यादा पद खाली नहीं रह सकते। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उन पदों को कैसे भी करके भरा जाए। यहाँ पर गोरखपुर जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो रिक्त पदों का आंकड़ा भेजा गया था उसके संदर्भ में आधार बनाते हुए कि गोरखपुर में 10% से ज़्यादा पद खाली है और यही मामला सभी जिलों में है, इसके आधार पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कराने के लिए माननीय कोर्ट प्रदेश सरकार को निर्देशित करे, इसलिए ये कोर्ट याचिका की गई है। लेकिन जब प्रदेश सरकार ने विधानसभा में अपना आंकड़ा प्रस्तुत किया था, जो आरटी एक्ट में यह कहा गया है कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है, वहां पर आंकड़े इस प्रकार से रिप्रेजेंट किए गए कि 26 छात्रों पर ही हमारे पास एक शिक्षक है। तो क्या जब प्रदेश सरकार अपना आंसर काउंटर फाइल कर चुकी होगी, क्योंकि 3 हफ्ते का समय दिया गया, तो ये जाहिर सी बात है हो चुका होगा, तो क्या ये इतनी आसानी से रिक्त पदों को माना जा सकता है या फिर कुछ ऐसे आंकड़े और प्रस्तुत किए जा सकते हैं अपने आंसर काउंटर फाइल में जिसकी वजह से ये कोर्ट याचिका खारिज हो जाएगी? इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेगा और जितने भी पिटिशनर्स हैं इस वीडियो को देखना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये पॉइंट अपने आप में मजबूत तो है लेकिन कहीं यही एक तरीके से पक्ष को कमजोर ना कर दे, इसलिए दूसरे पक्षों पर भी आपको विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जिस पॉइंट को लेकर के आप मामला कोर्ट में ले गए हैं, निश्चित तौर पर वो पॉइंट एक मजबूत पॉइंट है कि शिक्षा मित्रों को हम लोग शिक्षक के तौर पर काउंट नहीं कर सकते। हालांकि ये सभी बातें जो भी प्रदेश सरकार या फिर शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनको भी पता है, बावजूद इसके विधानसभा में जब आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं तो वहां पर शिक्षा मित्रों को काउंट किया जाता है। क्यों काउंट किया जाता है? क्योंकि कुछ समय पहले, आज से लगभग 1-1.5 साल पहले, ये एक प्रदेश सरकार के द्वारा नोटिस जारी किया गया था कि जो भी शिक्षा मित्र हैं उनको भी छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट किया जाएगा। तो क्या आरटी के जितने भी प्रावधान हैं क्या ये उसका उल्लंघन है? इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ऊपर चलना होगा। आरटी एक्ट के धारा 23 में यह मेंशन किया गया है पहले पॉइंट में कि कोई व्यक्ति जिसके पास केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकारी द्वारा यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हता है शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। केंद्र सरकार ने एनसीटी को प्राधिकृत किया है एलिजिबिलिटी तय करने के संदर्भ में, और केंद्र सरकार के द्वारा प्राधिकृत एनसीटी का नियम ये कहता है कि जो भी शिक्षक के पद पर होगा वो बीएड बीटीसी कंप्लीट होना चाहिए और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए। यानी कि अभी जो ये मामले हैं कि जो शिक्षा मित्र हैं उनको टीचर के तौर पर काउंट नहीं किया जा सकता। अगर राज्य सरकार चाहे तो आंकड़ों को किस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर आंसर काउंटर फाइल किया जा सकता है कोर्ट में, इसको आप समझिए। देखिए, बहुत से शिक्षा मित्र हैं जो कि टेट क्वालिफाई हैं और जितने भी शिक्षा मित्र थे उनको दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो विशिष्ट बीटीसी होता था वो कंप्लीट करा दिया गया है। तो जो एनसीटी की एलिजिबिलिटी है कि वो कम से कम एक तरीके से बीएड बीटीसी कंप्लीट होने चाहिए और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होने चाहिए। तो बहुत से शिक्षा मित्र हैं जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास हो चुके हैं और उनका बीटीसी भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर राज्य सरकार चाहे तो एनसीटी के कानून के अंतर्गत उसको शिक्षक के पद पर मान सकती है। हालांकि राज्य सरकार से फिर ये सवाल पूछा जाएगा, फिर आप उनको परमानेंट टीचर के बराबर सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं? तो उनका तर्क ये हो सकता है कि अभी ये सुपर टेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, इस वजह से इनको परमानेंट टीचर के बराबर सैलरी नहीं दी जा रही है। मतलब दोनों तरफ से खेल खेला जा सकता है। देखिए, जितना आसान ये लग रहा है उतना आसान होगा नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से विधानसभा में आंकड़े प्रस्तुत किए गए, इतनी आसानी से जो बेसिक शिक्षा के अधिकारी हैं वो इस तरीके से हार नहीं मानेंगे। और निश्चित तौर पर यह मामला जब कोर्ट में उनका आंसर काउंटर फाइल होगा तो उसमें यह सभी होगा कि एनसीटी के एलिजिबिलिटी के आधार पर जो भी शिक्षा मित्र टेट क्वालिफाई हैं वो शिक्षक के तौर पर माने जा सकते हैं, लेकिन सुपर टेट क्वालिफाई नहीं है, इसलिए उनको परमानेंट टीचर के बराबर सैलरी नहीं दी जा सकती है। तो जो पहले ये बात हो रही थी कि शिक्षा मित्र को टीचर के तौर पर काउंट किया ही नहीं जा सकता, उसको कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर, नियमों को तोड़ मरोड़ कर ये दिखाया जा सकता है कि चूंकि ये एनसीटी के द्वारा जो भी एलिजिबिलिटी है उसको फुलफिल करते हैं,
क्योंकि एनसीटी ये कतई नहीं कहता कि आपको एक और परीक्षा लेनी, ये राज्य सरकार का विषय है, क्योंकि राज्य सरकार ने एक कानून बना करके, एक प्रस्ताव ला करके सुपर टेट की परीक्षा को इंट्रोड्यूस किया था। आप देख लीजिए, अभी भी बहुत सारे राज्य हैं जिसमें केवल बीएड बीटीसी अभ्यर्थी कंप्लीट है और टेट क्वालिफाई है, तो उसी के बेस पर शिक्षक भर्ती में डायरेक्टली सम्मिलित होकर के उसका चयन हो जाता है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी तो बस यही है ना कि बीएड बीटीसी होना चाहिए या फिर टेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो जितने भी शिक्षा मित्र टेट क्वालिफाई हैं वो तो मिनिमम एलिजिबिलिटी रखते हैं, और आरटी एक्ट के अनुसार जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी रखेगा उसको शिक्षक के तौर पर काउंट किया जा सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा मित्र टेट क्वालिफाई हैं उनको शिक्षक छात्र अनुपात में काउंट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। वैसे भी 17 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव के द्वारा एक पत्र लिखा गया महानिदेशक स्कूल शिक्षा को, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्रों के संविदा पर करने हेतु अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करने के संदर्भ में पहले जो इनका मैक्सिमम एज लिमिट था या फिर जो इनका टेन्योर था वो फिक्स नहीं था। प्रत्येक समीक्षा के बाद इनका टेन्योर बढ़ाया जाता था एक एक साल के लिए, लेकिन अब इनका टेन्योर बढ़ा करके 60 साल कर दिया गया। यानी कि 60 साल से पहले शिक्षा मित्र को रिटायर नहीं किया जा सकता। साफ शब्दों में यहां पर लेटर जारी किया जा चुका है प्रदेश सरकार के द्वारा। तो फिर क्या पक्ष हो सकता है जो कि इस केस को मजबूती देगा और नई शिक्षक भर्ती के लिए राह थोड़ी सी आसान कर सकता है? तो इसके लिए आपको 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जुड़ा हुआ। श्री राम शरण मौर्य वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का ये मामला था, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। और यहाँ पर स्पेशल लीव पिटीशन सिविल 6841 ऑफ 2020 ये केस नंबर है, इसको नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टोटल ये 111 पेज का कोर्ट ऑर्डर है, जिसमें 110 नंबर पेज पर जब आप जाएंगे तो 67 नंबर पॉइंट में विशेष प्रावधान किया गया है शिक्षा मित्रों के मामले के संदर्भ में। चूंकि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में क्वालिफाइंग मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हुआ था, जिस कोर्ट ऑर्डर के 67 नंबर पॉइंट में साफ शब्दों में यहां पर मेंशन किया गया है कि हालांकि ये कोर्ट कह रही है कि हालांकि हमने जो शिक्षा मित्र हैं उनके जो भी अपील थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक तरीके से अपना आंसर काउंटर फाइल किया था उसके आधार पर, जो कि 34 नंबर पेज में मेंशन किया गया है 34 नंबर पॉइंट में, उसके आधार पर कोर्ट ये कह रही है कि शिक्षा मित्रों को एक और मौका दिया जाएगा आने वाली शिक्षक भर्ती में। आप पहली लाइन को ध्यान से पढ़िए, 1 more opportunity shall be afforded to शिक्षा मित्र टू compete in the next selection। हालांकि ये भी बात मेंशन किया गया है कि ये जो होगा ये प्रदेश सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि किस प्रकार से इनको शामिल कराना है, क्योंकि शिक्षा मित्र जो उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की मिनिमम एज लिमिट होती है, मैक्सिमम एज लिमिट होती है वो 40 वर्ष होती है, और बहुत सारे शिक्षा मित्र इसको क्रॉस कर चुके हैं, तो उनको एज में रिलैक्सेशन देना होगा। साथ ही साथ 25 अंक का अतिरिक्त भारांक जो कि 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में दिया गया है, वो सब कुछ देने के लिए यहां पर कोर्ट ने कहा है। साथ ही साथ यहां पर प्रदेश सरकार के विवेक पर भी छोड़ने की बात की गई है। अब इस कोर्ट ऑर्डर के बाद से प्रदेश सरकार का क्या रिएक्शन था ये जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये कोर्ट ऑर्डर 11 नवंबर 2020 को जारी किया गया था, और 11 नवंबर 2020 का आप न्यूज आर्टिकल अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें राज्य सरकार के उस समय जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और शिक्षा मित्रों को एक और मौका दिया जाएगा आने वाली शिक्षक भर्ती में। साफ शब्दों में एक तरीके से जो भी रिलैक्सेशन दिया गया था 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में, चाहे एज लिमिट की बात कर ली जाए या फिर एक तरीके से जो उनका एक तरीके से 25 अंक का अतिरिक्त भारांक दिया गया था, वो सब कुछ देने के लिए यहाँ पर उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया था। यानी ये तो तय है कि आने वाली शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को एक बार और रिलैक्सेशन के साथ मौका दिया जाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर। अब यही एक पॉइंट है जिसके आधार पर आप इस केस को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि जो शिक्षा मित्र टेट क्वालिफाई है उनको तो शिक्षक के तौर पर आरटी एक्ट के अनुसार कैसे भी करके दिखाया जा सकता है, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी वो रखते हैं और उनको छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट किया जा सकता है, जिस प्रकार से आरटी एक्ट में बातें लिखी गई हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला दिया गया कि शिक्षा मित्रों को एक और मौका दिया जाएगा, अब आपको कुछ ऐसे शिक्षा मित्रों को सर्च करना होगा जो कि रिटायर हो चुके। अभी 31 मार्च 2023 को कुछ शिक्षा मित्र रिटायर हुए हैं, तो बिना मौका मिले वो रिटायर हो चुके हैं, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधे तौर पर उल्लंघन है, क्योंकि राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि उनके रिटायरमेंट होने से पहले उनको एक और मौका दिया जाए माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर।
और बहुत से शिक्षा मित्र हैं जो कि कुछ आने वाले समय में रिटायर हो सकते हैं। तो आपको यही पॉइंट बनाना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर बिना चांस मिले जो शिक्षा मित्र हैं वो रिटायर हो रहे हैं, और इसलिए उनको शिक्षक भर्ती में मौका मिले, इसलिए जरूरी यह है कि तुरंत एक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। और केवल विज्ञापन ना जारी किया जाए बल्कि एक प्रदेश सरकार को यह भी निर्देशित किया जाए कि एक टाइम बॉन्ड सेट किया जाए कि कितने समय में ये शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि अगर केवल इस प्रकार के आदेश दे दिए गए तो कब शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा? जब तक टाइम बॉन्ड नहीं रहेगा तब तक प्रदेश सरकार बाध्य नहीं रहेगी उसको एक तरीके से विज्ञप्ति जारी करने के सेंस में। तो कम से कम एक टाइम बॉन्ड के साथ प्रदेश सरकार को अगर निर्देशित किया जाता है इस पॉइंट को आधार बनाते हुए कि शिक्षा मित्रों को एक और मौका देना है और बिना मौका पाए अभ्यर्थी शिक्षा मित्र जो है वो रिटायर हो रहे हैं, तभी शिक्षक भर्ती के लिए कुछ रास्ते खुल सकते हैं। अन्यथा की कंडीशन में बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसके माध्यम से आंकड़ों को तोड़ मरोड़कर आरटी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत शिक्षा मित्रों को कहीं ना कहीं छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट कराया जा सकता है। और जो 10% गोरखपुर का डेटा प्रस्तुत करते हुए कोर्ट केस किया गया उसमें शिक्षा मित्र शामिल नहीं है, इस वजह से वो 10% का आंकड़ा दिख रहा है कि इतने पद खाली हैं। अगर शिक्षा मित्रों को शामिल कर लिया जाएगा तो वहां पर भी पद दिखेंगे नहीं। और आरटी एक्ट में साफ शब्दों में ये मेंशन किया गया है कि जो एनसीटी है उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है कि बीएड बीटीसी होना चाहिए और टेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो बहुत से शिक्षा मित्र टेट क्वालिफाई है, तो उनको अगर छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट कर लिया जाता है तो जो अभी अनुपात 26:1 का दावा प्रदेश सरकार करती है निश्चित तौर पर वो 30 के आसपास पहुंच जाएगा। और 30 के आसपास पहुंचने पर भी तो शिक्षक भर्ती नहीं आएगी ना, क्योंकि 30 तो मानक है। 30 से ऊपर अगर रहेगा मतलब कि 30 से ज्यादा छात्रों पर अगर एक शिक्षक हो रहा है तब शिक्षक भर्ती के लिए रास्ते खुल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रास्ते कठिन जरूर हैं और इसके लिए पक्ष मजबूत हो, हर उस छोटे छोटे पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा और उसको कंसीडर करना होगा, तभी कुछ रास्ते खुल सकते हैं। अन्यथा की कंडीशन में बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।